करने वाले हैं क्लास 10 की लिटरेचर बुक फर्स्ट फ्लाइट की एक पोयम फॉग और उसको समझने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो पोयम है क्लास 10 की इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट बुक की फॉग विच इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। द पोयम इज ऑल अबाउट नेचर, अबाउट नेचुरल थिंग्स जो नेचर में होते हैं। तो राइटर यानी कार्ल सैंडबर्ग, इन्होंने जो लिखा है फॉग, जो कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा, जो हमें समझाना चाहते हैं नेचर के बारे में और नेचर के बारे में। तो बेसिकली ये पोयम को अगर एक लाइन में मैं डिस्क्राइब करूं, एक लाइन में बोलने की कोशिश करूं, तो दिस इज ऑल अबाउट द अनकेयरिंग नेचर ऑफ द नेचर, है ना। नेचर का जो हमारी तरफ, इंसानों की तरफ एक अनकेयरिंग नेचर है, वो कोई भी चेंजेस ला देते हैं नेचर में। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी तूफान आ जाता है, कभी भी बाढ़ आ जाता है, स्टॉर्म आ जाता है, थंडर स्टॉर्म, बहुत कुछ आ जाते हैं जो नेचर में। तो वो ये सोच कर नहीं आती कि कुछ लोग घरों में बीमार भी होंगे, कुछ मजबूर भी होंगे जो शायद भाग ना सके, तूफान में डूबकर बह जाएंगे, कुछ और भी होंगे। तो ये जो नेचर का अनकेयरिंग नेचर है इंसानों की तरफ, इसी को फॉग के जरिए यानी कार्ल सैंडबर्ग सिंबलाइज करते हैं फॉग वर्ड को, और एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आसपास आए दिन बहुत तरह के बदलाव होते रहते हैं, क्लाइमेट में बहुत सारा के चेंजेस आते रहते हैं नेचर्स में। कभी किसी शहर में तूफान आ जाता है, कहीं जलजला आ जाता है, और अलग अलग तरह की नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती है। लेकिन नेचर में ये जो बदलाव आता है तो वो इंसानों की फिक्र नहीं करते हैं। किसी घरों में लाचार बूढ़े होते हैं, या कहीं सीनियर सिटीजन होते हैं, या कहीं छोटे बच्चे होते हैं जो उस तूफान का सामना नहीं कर पाते और अपने आप को नहीं बचा पाते हैं, और इसी तरीके से वो इसमें मुलव्विस हो जाते हैं। जो इस चीज के ऊपर एक्सप्रेस करने की कोशिश की है द पोयम फॉग, और इसको इन्होंने एक बिल्ली से कंपेयर किया है कि अगर हम बिल्ली की बात करें तो दबे पांव वो घरों में आ जाती है। हमेशा बिल्ली जब घरों में आती है, जो कि दूध की बहुत ज्यादा शौकीन है, तो हमें पता ही नहीं चलता। अक्सर हम बिल्ली को देखते हैं ना, उसे भागते हुए हम उसकी आहट सुन पाते हैं, ना उसके आने का आवाज होता है। तो उसी दबे पांव में, उसी अनकेयरिंग तरीके से, अनकेयरिंग नेचर से जब नेचर अपनी चीजों को लेकर आता है, उसको फॉग के जरिए उन्होंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। कि जैसे सर्दियों के मौसम में अगर आप देखते हैं कि सुबह उठते हैं और अचानक देखते हैं कि चारों तरफ फॉग ही फॉग है, जो डिस्टेंस विजन है वो कम होता जा रहा है। हम 2 मीटर, कभी 1 मीटर से ज्यादा नहीं देख पाते, और चारों तरफ धुंध कोहरा है जिसकी वजह से कुछ नहीं दिखता, और फॉग के आने से पहले हमें पता नहीं चलता। ठीक उसी तरीके से वो धीरे धीरे जब फॉग जाता है तो भी हमें पता नहीं चलता। उसी तरीके से इसी फॉग को उन्होंने एक्सप्रेस किया है बिल्ली से, कि दबे पांव वो बिल्ली जब वो आती है तो ना किसी को उसकी आने की आवाज होती, ना किसी को उसके जाने की आहट होती है। और कार्ल सैंडबर्ग इस पोयम को सिंबलाइज कर रहे हैं नेचुरल से और कैट से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। उन्होंने जो ये पोयम लिखा है, जो 6 लाइन की जो पोयम है यहाँ तक, वो एक फ्री वर्स है, यानी इस पोयम का कोई रिदम नहीं है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं। अगर हम लास्ट वर्ड की बात करें, कम्स, फीट या लुकिंग और सिटी, ये वर्ड आपस में सिमिलर साउंड नहीं कर रहे, दे आर दीज वर्ड डू नॉट साउंड सिमिलर टू ईच अदर। इस वजह से इनका कोई रिदमिक पैटर्न, कोई राइमिंग स्कीम नहीं बन रहा है, फ्री वर्ड्स है। तो पहला लाइन जो उन्होंने लिखा है कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, यानी ये जो फॉग है, ये जो कोहरा, धुंध, और नॉट ओनली फॉग बल्कि बहुत सारी नेचुरल की चीजें आती है लिटिल कैट फीट, यानी बिल्ली के पांव की तरह, दबे पांव। लिटिल कैट फीट, जिस तरीके से बिल्ली दबे पांव घरों में एंटर करती, कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग, और आके बैठ जाती। कई बार आप घरों के दीवारों पे या पड़ोस की घरों की दीवारों पे बिल्ली को बैठकर देखते हो, और बड़े गौर से कभी कभी वो आपसे आई कांटेक्ट भी कर रहा होता है और आपको देख रहा होता है। तो इट सिट्स लुकिंग, बैठकर वो चारों तरफ देख रहा होता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर, हार्बर अगर हम कहें नदियों में, नालों की तरफ, पानियों में, इट सिट्स लुकिंग हार्बर एंड सिटी। इट मींस कि वो जो फॉग है, नेचर की चीजें हैं, चाहे वो फॉग हो, बारिश हो, तूफान हो, वो बिल्ली ही की तरह दबे पांव आती है और आकर बैठ जाती है और चारों ही तरफ फैल जाता है ना, नदियों के ऊपर, शहरों के ऊपर, नालों के ऊपर। तो इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस। किस तरीके से? साइलेंट हॉन्चेस, यानी चुपचाप अपने घुटनों को मोड़कर चारों तरफ देख रही है। हॉन्चेस का मतलब यहाँ पे लिखा है सिटिंग विथ नीज बेंड, जब आप अपने घुटनों को मोड़कर, यानी बिल्ली जब अपने घुटनों को मोड़कर बैठती, उसी तरीके से राइटर यहाँ पे उस फॉग को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो भी चुपचाप अपने घुटनों को मोड़कर बैठ जाती है, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर अपने आप चली भी जाती और हमें पता भी नहीं चलता। और इस तरीके से ये पोयम यहीं पे खत्म होता है, एंड देन मूव्स ऑन। यानी अगर मैं इसको समराइज करूं एक लाइन में, तो द अनकेयरिंग नेचर ऑफ द नेचर, कि बिल्ली की तरह दबे पांव वो आती है और चुपचाप चारों तरफ फैल जाती है, जैसे बिल्ली घुटने मोड़कर अपने नीज को बेंड करके बैठ जाती है, और ना उसकी आने की किसी को खबर है, ना उसके जाने की किसी को खबर है। इसी तरीके से राइटर ने इसे एक्सप्रेस किया है। ये पोयम फ्री वर्ड्स में,
और अगर हम पोयम की लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो पोयम में पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं इन गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स या इंक्लूडिंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, यानी वो चीज जो इंसान नहीं है, ह्यूमन नहीं है, उस नॉन ह्यूमन थिंग्स के अंदर अगर हम इंसानी क्वालिटी डाल दें तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि फॉग, ये एक ह्यूमन नहीं है लेकिन इसके अंदर क्या डाला मैंने, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट यहाँ पे फॉग को बोला गया, इट सिट्स लुकिंग, तो बैठ कर कौन देखेगा, इंसान ही देखेगा ना, या ह्यूमन थिंग्स लिविंग बीइंग, तो इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, तो यहाँ पे वो फॉग को बता रहे हैं ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, तो मूव ऑन कौन करेगा, लिविंग थिंग्स, ये तो लिविंग थिंग्स है नहीं, तो इस तरीके से इस चीज को एक्सप्रेस किया गया है पर्सोनिफिकेशन में। यानी पर्सोनिफिकेशन कहते हैं कि नॉन ह्यूमन थिंग्स में अगर हम ह्यूमन क्वालिटीज को ऐड कर दें तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, द सन इज स्माइलिंग एट अस, सूरज हमारी तरफ मुस्कुरा रहा है, सन तो मुस्कुराता नहीं बट स्टिल लिटरेचर में बहुत ज्यादा यूज होता है, ये एक लिटरेरी डिवाइस है, द सन इज स्माइलिंग एट अस, तो इसी तरीके से यानी सूरज कभी एक नॉन ह्यूमन थिंग है, इसके अंदर हमने स्माइलिंग क्वालिटी जो इंसानों की क्वालिटी वो डाल दिया, तो ये पर्सोनिफिकेशन बन गया। इसी तरीके से खूबसूरती के लिए और लिटरेचर वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया फॉग वर्ड के लिए, और दिस इज ऑल अबाउट द अनकैरी नेचर ऑफ द नेचर। तो आई होप आपको ये बहुत शॉर्ट समरी और एक ओवरव्यू स्नैपशॉट समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।